दोस्तों, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊंचा ऊपर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर जो होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊंचे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादाबाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होता है उस हाई रिस्क ट्रेनिंग से वो चूंजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसे पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उठ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसे पीछे उड़ रही थी, उसे वो ट्रेनिंग दे रही थी, उसके पीछे चलती है जब तक वो उड़ना सीख नहीं जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आसिफ की तलाश करते हैं, तभी बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बदल के कहता है, तू बरस ले, कितना बरसेगा। फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है दोस्तों। वह 40 साल का होता है तब वह एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसका उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। दोस्तों, अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है। दूसरा रास्ता, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे निर्भर हो जाए। और तीसरा, जो सबसे कठिन रास्ता होता है, जो पीड़ादायक रास्ता है, अपने आप को पुनः स्थापित का, फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और उसके पास सबसे ऊंची छोटी जो होती है पहुंच जाता है। वहां अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का वह सफर। चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर वो अपनी चोंच को तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंखों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उग जाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग जाने का। इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों के कड़ी तपस्या को एक बार पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, जो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ
वो लोग होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ सिखा देगी। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों की पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर हमारे द्वारा कहे गए एपिसोड आपको पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक समय की बात के नए एपिसोड में, नई कड़ी में। जय भारत, जय हिंद।